एक लंबे समय तक विश्वास के साथ किए जाने वाला प्रयास सफलता की ओर ज़रूर ले जाता है। तुम्हें ये लगता है ना कि हर कुछ एक विशेष समय, एक ख़ास उम्र जो तुम्हें लगता है कि उस वक़्त वो चीज़ें हो जानी चाहिए, तभी तुम सफल कहलाओगे, अन्यथा नहीं। तो ये सब कुछ जो जल्दी पाने की चाह है ना तुम्हारी, अपने लिए, अपने घर के अन्य छोटे बड़े लोगों के लिए, कि कम उम्र में उन्हें घर, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम, नाम, शोहरत, धन दौलत सब मिल जाए। तुम समझ नहीं रहे हो, ये खतरनाक हो सकता है। हर कुछ तुम्हें एक साथ इसलिए भी नहीं देता कि अगर सब कुछ मिल जाएगा ना, फिर तुम्हारी जीने की चाह खत्म हो जाएगी। तुम अगर मेरी इस चीज़ को आजमाना चाहते हो ना, तो मैं सिर्फ आजमाने के लिए कुछ वक्त के लिए तुम्हें कुछ एक अलग सी दुनिया में ले जाता हूँ। इसी दुनिया में रहते हुए एक अलग एहसास पर ले जाता हूँ। फिर समझ आएगा तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ। कुछ ना कुछ इच्छा ज़रूर होते रहनी चाहिए, वही जीने का कारण होता है। और दिल से यदि कोई चीज़ चाहते हो ना, कोई तुम्हें सिखाने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, कोई तुम्हारा गुरु नहीं है, फिर भी यदि मेरे सामने आकर बैठोगे ना कि बाबा मुझे सिखाओ, तो मैं खुद तुम्हें वो विवेक दूंगा, वो बुद्धि दूंगा कि खुद तुम या तो उस कार्य को करके सीख जाओगे, और नहीं तो कोई ऐसा इंसान आएगा जो तुम्हारी इस चीज़ में सहायता करेगा। मेरी शक्ति को तुमने जाना तो था, लेकिन उस एहसास के बावजूद तुम उसे बहुत जल्दी भूल जाते हो, क्योंकि कष्टों से घिर करना तुम मेरी शक्ति के एहसास को भूल जाते हो। वो क्षमता उस कष्ट में होता है कि वो तुम्हारे परमात्मा से तुम्हारा लगाव दूर कर दे, पर परास्त तुम्हें तुम्हारे परमात्मा को नहीं, उस दुख, उस कष्ट को करना है। ये स्मरण रखो। मुझे पता है कि इस विशेष मौसम में जब परिस्थितियाँ इतनी अलग सी हो गई हैं, तब कई लोगों से तुम्हारी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। तुम चाहते हो कि उन्हें आराम मिले, वो इस तरह से काम ना करें जैसे कि वो करते आ रहे हैं। अन्यथा तुम्हें लगता है कि उनका शरीर दुर्बल पड़ जाएगा, लेकिन तुम यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते ना, तो उनके खाने पीने का प्रबंध कर दो जो मौसम के हिसाब से हो, जिससे खाने पीने से उनको मौसम में आराम मिले। सिर्फ इतना कर दो उनके लिए। इसके अलावा और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें लगता है ना कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो तुम ये मानो कि अगर वो उस विशेष मौसम में उतने विपरीत परिस्थिति में खड़े होकर अपना काम कर रहे हैं ना, तो कोई ना कोई उनका कर्म है जो उन्हें आज वो करना पड़ रहा है। इसलिए तुम हर कुछ को सुधार नहीं सकते, और यदि वो वहाँ खड़े नहीं रहेंगे तो बाकियों की सुरक्षा पर आँच आ सकती है। इसलिए उनका वहाँ होना ज़रूरी है, और मैं उन्हें वहाँ से नहीं हटा सकता। मैं हटाना नहीं चाहता। उनका कर्म है, उसे कट जाने दो। तुम केवल उनकी खाने पीने, आराम में सहायता करो। तुम उन्हें जो भी दिला सकते हो, कुर्सी, बैठने के लिए पंखा लगवा सकते हो, या जो भी चीज़ तुम्हें लगे, कुछ खाने पीने का प्रबंध, तो वो कर दो। उसके अलावा उससे ज़्यादा उसमें मत पड़ो। घर से जब निकलते हो, तो जिस बटुए को लेकर निकलते हो ना, एक बार उसे देख ज़रूर लिया करो, उसमें पैसा है या नहीं। ये गलती आजकल तुम कई बार करते हो कि जिस बटुए को लेकर निकल जाते हो उसमें पैसा नहीं रहता। चलो ये, क्योंकि तुम कुछ वैसी जिम्मेदारी साथ में लेकर नहीं जा रहे हो, लेकिन जब बाहर निकलो ना, तो कुछ ना कुछ तुम्हारे हाथ में ज़रूर होना चाहिए। तुम्हारी सुरक्षा का सवाल है। तुम्हारा काम हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, इत्मीनान से। बस जो मेहनत करते जा रहे हो उसे रोकना मत, करते रहना। सब होगा, बहुत अच्छे से होगा, और अपने दम पर ही तुम आगे बढ़ोगे। किसी से मैं तुम्हें सहायता लेने ही नहीं दूंगा, चाहे 2 महीना तुम्हें ज़्यादा रुकना पड़े, इंतज़ार करना पड़े, वो भी सही। जिस धाम जा रहे हो ना दर्शन के लिए, जब वहाँ से वापस आओगे, तो कई लोग कई तरह की चीज़ें बताएंगे तुम्हें कि तुम्हें ये भी करना चाहिए था, वहाँ ये भी मान्यता है, वो भी मान्यता है। तुम बस ये कह देना कि जितनी बाबा जी को मुझसे चाहिए थी उतनी बाबा जी ने करा दी, बाकी तो जब उन्हें ठीक लगेगा तब वो कराएंगे। क्योंकि ना, तुम जिस धाम पर पहले भी गए हो, तुम कुछ जगह दर्शन नहीं किए हो, ये बात सही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे उस धाम की यात्रा सफल हुई है, पूरी तरह से सफल हुई है। वो अधूरी नहीं रही है, लेकिन दूसरों की बातों ने तुम्हारे मन में
सवाल खड़े कर दिए हैं। इसलिए अब की बार जाओ, दर्शन करो और इतना स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा कोई काम अधूरा नहीं रहने दूंगा, आज तक नहीं रहने दिया हूँ। तो वो कैसे होगा, और वो भी धाम, जब तुम किसी भी दर्शन के लिए जा रहे हो तो तुम्हारी यात्रा सुखद रहेगी, मंगलमय रहेगी और संपूर्ण होगी। उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन हाँ, प्रसाद लाकर सबको खिलाना, ज़रूर खिलाना प्रसाद। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।